फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के फुल सिलेबस, मतलब जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए ब्लूप्रिंट। क्या लेकर आए हैं? ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लूप्रिंट होता क्या है। ब्लूप्रिंट होता है जिसमें कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पूरा आपको पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं। कौन सा चैप्टर किस नंबर कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें ब्लूप्रिंट के फायदे क्या है। हमने वीडियो तो बना दी, हमने पता तो कर लिया कि कितने नंबर का आ रहा है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं भाई। अगर आपने ये देख लिया कि पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट क्या है तो आपके बहुत सारे फायदे हैं। कैसे फायदे हैं? गिनवाता हूं फायदे। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला फायदा कि कौन सा चैप्टर है जो आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा। आपके पास यदि समय कम है तो आप देख लोगे कि भाई पहला चैप्टर और चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर ज्यादा नंबर दिला रहा है, तो आप उस पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दोगे। दोगे नहीं दोगे? दोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें नंबर खींचने हैं, हमारे पास समय कम है। तो आपको ये फायदा करेगा ब्लूप्रिंट कि आपको किस चैप्टर पर ज्यादा जोर देना है और किस चैप्टर पे कम जोर देना है। ठीक है, जिससे कि आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग नंबर अच्छे आ सके। सबसे पहला फायदा हो गया, क्योंकि लोग नंबर के ऊपर ही लगते हैं, लोग नंबर के लिए ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन नंबर के लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आपको फायदा कराएगा। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें कौन सा आ सकता है और कितने नंबर का आ सकता है और कितने क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। ये आप अंदाजा इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये दो बुकें आपके राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की दो बुकें हैं, तो दोनों बुकें में से 40-40 नंबर का पूछा जाएगा, ये तो बात तय है। लेकिन कौन सा चैप्टर किस नंबर से वो आपको ब्लूप्रिंट बताएगा। तो इसके फायदे हैं, बिल्कुल है, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये फायदा है कि किस चैप्टर को भी ध्यान देना है। आपके पास समय कम है तो आप जिस चैप्टर में ज्यादा नंबर मिलेंगे उस पर ध्यान दोगे तो आपके नंबर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। आप भी खुश, टीचर भी खुश और आपके पेरेंट्स भी खुश। फायदे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ये आपकी पहली बुक है जिसमें आपके 10 चैप्टर आने हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई हमारे 6 चैप्टर हैं वो हमारे फर्स्ट टर्म में हो चुके हैं तो ये नहीं आएंगे। ऐसी गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। ये गलतफहमी है आपकी। 6 चैप्टर आपके दोबारा एग्जाम में आएंगे। दोबारा आएंगे मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों का सिलेबस का मेल, दोनों का सिलेबस को मिलाकर आपका फाइनल एग्जाम बनता है। ठीक है, ये आप बात तय कर लो। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात तय है। 4 साल का अनुभव है मुझे। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दोनों प्लस होकर आता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना। आप इसे छोड़ मत देना, नहीं तो आपके 40 नंबर छूट जाएंगे। 40 तो नहीं, खैर ये 8 नंबर छोड़ के बकाया 40 में से 8, 32 नंबर आपके छूट जाएंगे, इसलिए आपको ये छोड़ने नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहला चैप्टर है जो आपका संविधान क्यों और कैसे, पहली बुक से है जो, और दूसरा बुक चैप्टर है आपका संविधान में मौलिक अधिकार, क्या भारतीय संविधान में अधिकार। पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा फाइनल टर्म में। ठीक है, तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अध्याय 4 कार्यपालिका, अध्याय 5 विधायिका और अध्याय 6 न्यायपालिका, ये तीनों चैप्टर मिलाकर 12 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप अपने जो बुक है उसके पीछे नोट करके लिख सकते हो कितने अंक के पूछे जाएंगे। पहला काम आप ये कर सकते हो, यदि आपके पास बुक नहीं है या किसी कारणवश आप अन्य जगह हो, दूसरी जगह पर अभी रह रहे हो, तो आप अपने कॉपी पे या किसी एक पेज पर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो जिसका नाम है संघवाद, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है,
अध्याय 8 स्थानीय शासन, जो आपसे 4 नंबर का फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज और अध्याय 10 संविधान का दर्शन, ये दोनों मिलाकर आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हमारी रहती है सेकेंड बुक। कौन सी बुक? सेकेंड बुक। ठीक है, ये देखो ये सेकंड बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ये आपसे 4 नंबर का अकेला पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का पहला चैप्टर पूछा जाएगा। ठीक है, अध्याय 2 स्वतंत्रता, अध्याय 3 समानता, ये दोनों मिलाकर आपसे 12 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अध्याय 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय, ये आपसे फाइनल एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, और अध्याय 5 जिसका नाम है अधिकार, ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। अध्याय 6 नागरिकता, अध्याय 7 राष्ट्रवाद, ये दोनों को मिलाकर 8 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। 8 नंबर नहीं पूछे जाएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अध्याय 8 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, जो 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये कोई ऐसे ही वीडियो नहीं बना दी मैंने, ये मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर के द्वारा देखकर बताया है आपको, आप देख सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।